Okay, so a formal good morning to all of you, and we hereby begin our journey for 90 marks of your second group, Strategic Management and Economics for Finance. दो theoretical subject and theory वैसे ही demonized बहुत अच्छे से है कि अच्छों से theory हो नहीं पाती है. उसको पढ़ाने के बजाय ये mathematics जैसी हो गई है, पढ़ाने के बजाय डराई जाती है. That's a bigger problem which we face nowadays, and the easiest way out is कि theory में number नहीं आते. So that's a very simple statement told. But the hard fact of life is, if you analyze all the 8 papers of your first group and second group combined together, the कड़वा true bare fact is 520 number का theory है out of 800. And the effort which you put in for 280 versus the effort which you put in for 520 is the कड़वा fact of life. हम 280 को 2800 की तरफ पढ़ते हैं और 520 को 52 की तरफ पढ़ते हैं, और एक हमारे अंदर एक स्वैग है, वो क्या कहता है पता है? लिख के क्या करना है, वो तो मैं एग्जाम के दिन अपना जलवा दिखाऊंगा. और फिर जो जलवा निकल कर आता है एग्जाम वाले दिन, फिर कुछ सेंटेंसेस अब स्टैंडर्डाइज हो गए हैं. इंस्टीट्यूट में ग्रुप डिडक्शन चलता है, इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करना चाहता है, एक सॉफ्टवेयर है कि इंस्टीट्यूट कुछ लोगों को पास नहीं करेगा, कुछ को पास करेगा, ऑल दैट. एंड थैंकफुली ओवर द लास्ट 14 years आई हैव बीन सीइंग इट्स 28 attempts नाउ. सो आई नो द रिटोरिक मतलब वो रटी हुई बात की हर बार ये 4-5 बातें घूम फिर कर आती हैं. तो वो चैलेंज था, है, रहेगा. और जिस उत्साह से आप शुरू करोगे अभी, वो उत्साह अंत तक बरकरार रखने वाले को ही जीत मिल जाएगी. थ्योरी पेपर्स में नाइस टू टॉक, गुड टू डिस्कस, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, टफ टू राइट. बैठ के चर्चा कर लो, बहुत मजा आता है. और जैसे ही मैंने बोला उठाओ चलो टेस्ट, आधी जनता गायब, देखेंगे. फिर अगले दिन मॉक टेस्ट, आंसर दे दो, सोल्यूशन दे दो. जिंदगी में समस्या ये कि रेफरेंस बुक्स तो इतनी सारी रखी हैं टेबल पर, और आजकल पीडीएफ में सबके नोट्स पढ़े, पर पढ़ तो सही जो पढ़े. चैलेंज वहां है. सो एनीवेज, स्टिल गोइंग बाय व्हाट वी वांट, बिकॉज सब्जेक्ट्स आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त नहीं है जिन्हें आप खुद चुन सकें. रिश्तेदार होते ना, बहुत प्यारी सी बुआ के साथ खड़ूस फूफा जी, बहुत अच्छी मौसी के साथ मौसा जी अजीब हैं, चाचा बड़े प्यारे, चाची थोड़ी सी वो है नकचड़ी टाइप की. तो ऐसे सब होता है, वो हमको झेलना पड़ता है ना. बट so you have got 5 fingers, you can't say तू अच्छा है तू बुरा है, you have to go along together. Similarly subjects, इसलिए मैं फाउंडेशन से बच्चों को बोलता हूँ कि डोंट लव अ सब्जेक्ट, प्यार करो ही मत, प्यार में धोखे ही धोखे हैं. Flirt with every subject. Now my sentence and statement is purely categorically set towards subjects. Okay, if you apply it somewhere else, that's on your personal risk. यहाँ कही गई बातें पूरी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड हैं, इनका अन्यथा कहीं लागू करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे. ठीक है. सो वेलकम टू CA Intermediate Group 2 Strategic Management and Economics for Finance classes. Now I would say कुछ बना के लाया था, तो मैं थोड़ा सा झांकी मंडप भी चाहिए ना, कि दिखना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ कर लोगे ना, आखिरी में काम एक ही चीज आनी है, दैट हाउ बेटर यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम्स. ये याद रख लेना डे 1 से. ठीक है. सो फॉर दैट वी विल हेल्प यू, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना, घोड़े को आप वहां तक लेके जा सकते हो पानी पिलाने, गर्दन भी झुका सकते हो उसकी, पानी तो उसी को पीना है. भाई आपको फोन दिया जा सकता है, आपको लैपटॉप दिया जा सकता है, आपको डेटा नेटवर्क दिया जा सकता है, आपको अच्छा प्रोसेसर दिया जा सकता है, आपको एकांत में एक जगह और कमरा और फर्नीचर दिया जा सकता है, आपको फीस दी जा सकती है कि बेटा भर दे, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पढ़े. तो दैट्स द वे इट इज. एंड
इफ वी टॉक अबाउट कर्टन रेजर, तो कर्टन रेजर की बात करूं तो आई एम फैकल्टी फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं. पेपर 7B एंड 8B आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 7B is I am along with Sagar sir, EIS and SM. ठीक है, जैसे हैप्पीली मैरिड होता है ना, ऑक्सीमोरॉन्स, हैप्पीली मैरिड, दो परस्पर विरोधाभासी शब्द, वैसे ही EIS और SM. अब आप सोचो आपके दिमाग को क्या चैलेंज दिया जाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट सोच के चले एग्जाम में. बेसिकली पूरी कोशिश कर लेते कि आपको कितना ट्विस्ट कर सके. And then you go for economics of finance and financial management, a very decent combination. Like when you are learning financial management, वहाँ पे NPV और IRR निकाल कर प्रॉफिटेबिलिटी के बाद उसका इम्पैक्ट ओवरऑल लेवल पे भी देखना है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ मैक्रो एंगल. 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, याद रख लेना. उसमें सिर्फ नेशनल इनकम का चैप्टर जितना तुम्हारे 12th क्लास में उसने कम किया था उधर, यहाँ उससे ज्यादा बढ़ा दिया है. हमारे यहाँ से पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सब हटा दिया उसने, यहाँ सब डाल दिया है उसने. तो मेक श्योर सिर्फ नाम. और बच्चे क्या बड़े स्मार्ट होते, घर पे मॉड्यूल खोलते, नेशनल इनकम 12th का है, पढ़ लूंगा मैं तो. फिर वो सेकंड मार्केट फेलियर नहीं पढ़ता है, फिर वो उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड नहीं पढ़ता. नहीं नहीं, मैंने बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा हुआ है. अरे वो तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है काका, यहाँ 5 यूनिट्स हैं उसके. सो यू गॉट टू डू अलोंग विथ मी 22 चैप्टर्स. 8 SM, 14 इकोनॉमिक्स. 8 + 14. अगली स्लाइड ये रही ना, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस देखो ना, 8 + 14. अच्छा मजा क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर लॉकडाउन के पहले जब वो नवंबर 20 में पेपर हुआ था, तो दिसंबर 20 में गया था वो, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. तो दिसंबर 20 में जब पेपर गया पहला SM का, और फिर एक स्पिल ओवर होके जनवरी 21 में भी एक री अटेम्प्ट हुए थे. 2 अटेम्प्ट हुए थे. 2 अटेम्प्ट बड़े ट्रेंड सेटर थे. 50 नंबर का पेपर, इसमें 30 मार्क्स का MCQs है. ओके सॉरी 30%, सॉरी 30% MCQs है, मतलब 15 नंबर के MCQs है और 35 मार्क्स का थियोरी है. लेकिन बेस्ट पार्ट उन्होंने क्या करा कि पहला जो पेपर था नवंबर 20 का, उस नवंबर 20 के पेपर में थ्योरी का एक क्वेश्चन था और बाकी सब केस स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे 35 नंबर के अंदर. ठीक है, अब समझना बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं. बच्चे क्या बोलते हैं, अपन नवंबर 20 से ऑप्ट आउट कर लेते हैं, जैन 21 में अच्छे से पढ़ के दूंगा. जैसे हम बोलते हैं ना, इस मंडे से मैं पढ़ूंगा, वो कभी भी नहीं आता. तो वो कहते हैं ना कि मैं अभी आराम से छुट्टी ले लेता हूं, ऑप्ट आउट करता हूं और अगले अटेम्प्ट में फोड़ दूंगा. इसको मिथ्या कहते हैं, भ्रम. बच्चों ने क्या करा, स्मार्ट बने, उनने बोला मैं नवंबर 20 का एग्जाम नहीं देता हूं. तो नवंबर 20 में उन्होंने देख लो केस स्टडी आई, अच्छा वो बच गया, अपन और केस स्टडी पढ़ते. जैन 21 में जब वो गए पेपर देने, तो जैन 21 के पेपर में एक भी केस स्टडी नहीं थी. मीम्स की भाषा में खेल गई. तो वो इंस्टीट्यूट है, मैं फाउंडेशन में भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड, एज सिंपल एज दैट. यही ट्रेंड है, कि कोई ट्रेंड नहीं है. सिंपलेस्ट वे टू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स इफ यू आस्क मी इज, व्हाई कांट वी हैव द डिनोमिनेटर ऑफ 100. मतलब हमने पूरा क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? पूरा पढ़ने के बाद इतने डफर थोड़ी ना हो जो 50% नहीं आएंगे. और व्हाट इज गॉन रॉन्ग इन लास्ट 1 ईयर, कि हमारा जो बच्चा 70, 80, 90% 12th क्लास में लेकर आता है, वो यहाँ पे पास होने के बारे में भी सोचने लगता है. वो धीरे 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 जो आपकी संगत और आपकी रंगत और आपके आसपास का माहौल है ना, वो आपको रियलाइज कराने लगता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा है नहीं. इट्स द सेम ब्रेन विच वॉज फर्टाइल इनफ एट 70, 80, 90% इन 12th क्लास, थिंकिंग ऑफ कितने परसेंट आएंगे. यू नेवर थॉट ऑफ कि 50 से ऊपर कितने आएंगे. बट हियर यू थिंक एंड कम बैक, यार होगा कि नहीं होगा. ये सारा गेम ही इधर है.
दो कान के बीच में 6 इंच की जगह जो है ना, ये सब इधर है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, देयर हैज बीन अ परसेप्शनल शिफ्ट इन द एग्जाम पैटर्न. और अभी 3 दिन बाद फिर एक पेपर है, वहां से भी क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो समझ में आएगा व्हाट दे आर ट्राइंग टू कैच अप विद. बिकॉज सबसे ज्यादा चेंजेस अगर किसी सब्जेक्ट में हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर है तो वो ऐसे दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट. चलो अब वो एमसीक्यू भी कैसे दे रहे पता है आपको? 15 नंबर के जो एमसीक्यू है ना, वो एक बड़ा सा केस बना रहे हैं. एक पूरा केस देते 1 सवा पेज का केस, तो 1 सवा पेज तो कम से कम होगा ना. मतलब सिचुएशन नहीं समझाएगा तो कैसे होएगा? तो 1 सवा पेज का केस देंगे और केस के बेस पर एमसीक्यूज रहते नीचे. अब वो आप उसको बोलो कि केस स्टडी नहीं पूछेगा, एमसीक्यू पूछ, तो उसने एमसीक्यू भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड कर दी. और इसके लिए इंस्टीट्यूट ने अभी पिछले 6 महीने पहले एक पूरा बुकलेट निकाला 125 पेज का. पेज बोलता हूं तो डर जाती पब्लिक, वो 125 पेज. बट केस है, सॉल्यूशंस है, केस है, सॉल्यूशंस है. अब ऐसा थोड़ी ना कि जो उसमें डाले हैं वही वाले पूछेगा वो. तो बेसिक आपको एक इंक्लिनेशन देने की कोशिश है. सो यू हैव टू बकल अप योर सेल्फ. आप मान के चलिए कि हम लोग अपने आप को ये तैयार करा लें कि मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिकल के करता हूँ उसके 50% थ्योरी क्वेश्चन मेरे को लिखने की आदत डालनी पड़ेगी. आप समझ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? If you do 10 questions for investments or 10 questions for single entry, 20 questions or 5 questions for project finance, capital budgeting, XYZ, any of the topics, how is it possible that I am only preparing for 280? This is something which has to be thought out at one point of time कि बस मेरे को ध्यान तो देना पड़ेगा इन चीज. तो वो 260, अगर आप 280 में से कितने लाओगे? 280 पूरे आ जाएंगे क्या? सर मैं 280 में से 280 भी ले तो भी तो पास नहीं हो रहा हूं, विच इज ऑल्सो अनलाइकली. और बाकी के 520 की तैयारी में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, बट पढ़ने के बाद उसको अप्लाई किधर कर रहे हो अभी? तो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर विथ मी एंड इफ यू रियली वांट टू एक्सेल, और ये जर्नी जैसे होता है ना, विराट कोहली हिट्स अ 6 और धोनी हिट्स अ 6, यू लाइक इट इन दैट यूट्यूब 5-15 second शॉर्ट्स or an Instagram reel, wow, that's 6. But before that, how much hard work has gone at the back which has not been shot on a camera has to be seen. एक परफेक्ट शॉट के लिए 100 इम्परफेक्ट शॉट लगते हैं. फिर आप अलाइन होना चालू होते हो कि अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. तो वो जर्नी रहेगी आपकी मेरी. प्लीज मैं उस बात को रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप अपना मन बना के रखिए. मैं अगर लिख के नहीं करूंगा तो होगा नहीं. मतलब थोड़ा सा मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और मैं सीधे सीधे जो रियल बात है मैं आपको बता रहा हूँ. ऑप्शन 1 होता है ना, शुगर कोटेड डे 1, अरे बढ़िया मस्त चल रहे. तो वो शुगर कोटेड मजा लेने के लिए सीए में थोड़ी ना आए हो, और आ भी गए हो तो बोथ ग्रुप थोड़ी ना करोगे. तो आई एम अ पार्टी स्पॉइलर, यू नो, एट टाइम्स. अभी तो सर मूड बना हुआ है, कल के लिए प्लानिंग चल रही है, और आप कहाँ आ गए आज? आपकी एज पे मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता. ऐसा कुछ अननेचुरल नहीं है वो. एग्जाम्पल ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. उसमें क्या आप सर 2 साल हो गए सर के बाहर गए, सर मौका मिलेगा, ऐसी क्या बात है? बिल्कुल सही है, बट यू नीड टू टेक दैट थॉट इन योर माइंड. ओके, सो कमिंग ऑन टू व्हाट आई वुड बी हैंडलिंग इज पेपर 7B, 50 मार्क्स, 8 चैप्टर है. इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. Correct? That is SM 50 marks for you. Economics of Finance, paper 8B. So 8B again, it has got 40 marks weightage. Theory plus practical application based questions. मतलब if I will just tell you कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जर्मनी ने अपने यहाँ पर ट्राउजर इंपोर्ट करने पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई तो उसका भारत सरकार और भारतीय इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सोचोगे. सोचने में क्या है, उनको सोचने दो सर. क्या हम सोच पाएंगे? बिल्कुल सोच पाओगे. यू वुड फॉल इन लव. मतलब इफ यू रियली वुड लाइक टू सी हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, यू विल फॉल इन लव विद ऑल दिस. प्रॉब्लम ये है सर, प्यार तो हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, लिखने में जोर आएगा. मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं इस चीज.
एंड वो अगर आपको लगता है आप लास्ट डे कर लोगे, वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, दोबारा। हाँ वही, वो आप लोगों ने शायद वो स्टेटमेंट सुन लिया होगा ना, फाइट फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर मई देयर इज नवंबर, एंड व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर अगेन देयर इज अ मे। सो इफ दैट इज द थॉट प्रोसेस, पंचवर्षीय योजना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 यूनिट्स है एक्चुअली, 4 यूनिट के अंदर पहले यूनिट में 2 चैप्टर, दूसरे यूनिट में 4 चैप्टर, तीसरे यूनिट में 5, फिर हाँ 3 चैप्टर, फिर आखिरी वाले में 5, तो 5 4 3 2 14 चैप्टर ऐसे बनाए उसने टोटल। अब वो WTO के एग्रीमेंट से लेकर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन तक और दुनिया भर में ट्रेड किस बेसिस पे होता है, वहां से लेकर पब्लिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सबको समझाना चाहता है वो आपको। काहे पढ़ाते इतना ही हम लोगों को, जरूरत क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस। जी बेटा, ये सुनने में बेटा बहुत अच्छा लगता है, फ्रंट बेंच पे बोलने में। ये है ना, मैं वही बोल रहा हूं। When I introduce economics to CA Foundation students, I tell them only one line: economics is like salt. Nobody appreciates the presence of it, but everybody notices the absence of it. कभी खाना खाते टाइम बोला था, अरे वाह क्या नमक डाला, मजा आ गया? आज तक नहीं बोला बेचारा नमक के लिए किसी ने। और जब गायब रहेगा, क्या यार नमक ही नहीं डाला यार। अगर आज मैं आपको बोलूं कि वित्त मंत्री कुछ कर रहे हैं, टैक्सेशन रेट ऊंचा नीचा हुआ है, उसका इंपैक्ट आपको कब समझ में आएगा? आप आशीष सर के साथ हावेवर करके एक्सेप्शन के प्याज के छिलके छीलते जा रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि आप वो इतना अंदर जाकर किसी एक व्यक्ति के एक कैपिटल असेट के एक ट्रांजैक्शन की एक पोजीशन और एक सिचुएशन की बात करते हो। इन सब के ऊपर इकोनॉमिक्स खड़ा रहता है, बोलता है डायरेक्ट टैक्स उस पे लगाओ जो पे कर सके। वो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है और रिग्रेसिव नेचर का इनडायरेक्ट टैक्स है। कब कौन सा टैक्स बढ़ाना है वो डिपेंड करेगा इकोनॉमिक पोजीशन पे। रिसेशन होगा तो टैक्स घटाना पड़ेगा, और अगर रिकवरी या एक्सपेंशन होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। अब जैसे ये शब्द गायब हो जाए, अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं समझ में आता, रिसेशन नहीं समझ में आता, फिर आप बैठे रहते तो तुषार कपूर की तरह ओए आ। चैलेंज इज दैट। So take a conscious effort from my side also that I need to put up you on a similar base. आप सबको एक सिमिलर बेस पे लाऊंगा। शायद शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशंस भी करना पड़ सकते हैं कि यार ये पहले मेरे से सुनी लो, भले ये डायरेक्ट तुम्हारे मॉड्यूल में ना हो, लेकिन उन मॉड्यूल की लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ समझना जरूरी होता है। बैकग्राउंड जैसे आप नाटा सर के साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हो कि नहीं पहले ओरली, वो जो आपसे पूछते जाते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, एंड देन यू गो एंड से ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, करेक्ट। सो ये है 22 यूनिट्स की जर्नी विच वी प्लान टू कंप्लीट। सवाल उठता वाई एसएम सर, हमने स्कूल में बिजनेस स्टडीज में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और तुम लोग का तो शायद वो पेपर ही नहीं हुआ था ना? बिजनेस स्टडीज नहीं हुआ था। एमबी बोर्ड का हुआ था, सीबीएसई वालों का रह गया था शायद। हाँ जो भी है, जो बीत गया सो बीत गया। पॉइंट इज, नहीं तो एक ये बिजनेस स्टडीज ऐसा है जिसमें हर बच्चे को 85 से ऊपर आते हैं, और हाँ बेटा 97। मैं मालूम है, मुझे, मैं बोल तो रहा हूं, I've been there, done that, seen there, तो मेरे को पता है वो सबसे ज्यादा नंबर आता है। और बच्चे को जो भ्रम आता है, अपन को लगता है अपुनिच भगवान है, फिर वो वहां पर बच्चा बोलता है अरे क्या लिखना, मेरे को आता है लिखना, 97 दिए हैं। फिर वापस से याद आता, पढ़ ले बेटा मौका है, ये सारे नंबर धोखा है। प्रॉब्लम वहां है। तो मैं वही बात, सी माई पॉइंट इज दैट मेकिंग यू अंडरस्टैंड विल नेवर बी एन इशू,
मेकिंग यू राइट विल बी एन इशू एंड अ चैलेंज विच यू नीड टू टेक इट अप, नहीं तो नहीं होगा। तो अब एसएम कहीं से कहीं तक 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज से कनेक्टेड नहीं है। जहां पर बिजनेस स्टडीज समाप्त हो जाता है उसके आगे एसएम स्टार्ट लेता है। इट्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट्स नॉट सिंपली मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज नोवेयर यूज्ड हियर, नॉट एट ऑल। This is usually taught to 24-year-old children in MBA, second year, last semester. क्यों? इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसका पर्पस क्या है? When you go into the articleship and when you talk to the client, you should talk some sense. जाके पहले दिन आर्टिकलशिप में ऑडिट में ऐसा नहीं बोल सकते हो, हेलो I don't know anything, but as per section 32 there is a concept of block of asset, and under section 35 you need to get some extra deduction. First of all, classify your capital assets according to that, and then if there is any purchase consideration left, let me know what is the premium and goodwill which need to be charged and taken to capital reserves. ये सब कभी भी नहीं कर पाओगे एकदम से आर्टिकलशिप के पहले 2 साल में। पहले 2 साल में आदमी बोलते साहब मेरे वाउचर्स नहीं चल रहे, ये नहीं हो रहा, मेरे धंधे में कॉम्पिटिटर ने ये कर दिया, वैसा कर दिया। तुमको सबसे ज्यादा सागर और मैं काम आने वाले। सागर जो आईटी सिस्टम बता रहा है वो तुमको जाके समझाने पड़ेंगे, कंट्रोल, फिर उस सिस्टम को ऑडिट में कैसे लागू करना वो असीम सर बताएंगे तुमको। तो मैं आऊंगा कि भैया क्लाइंट और बिजनेस और धंधा कैसे संभालना है। तरुण सर ने शायद सेंटेंस बोला कि नहीं बोला, आई डोंट नो, आई वांट टू आस्क। तरुण सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल इज थ्योरी इन रियल लाइफ एंड थ्योरी इज प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ, बोला है ना। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज स्टेटमेंट एंड इट इज वेरी ट्रू। क्लाइंट को हैंडल कैसे करना, समझना कैसे है आपको, उसका धंधा समझो, उसको क्या एडवाइस दोगे, तुम क्या मुंह खोलोगे पहले दिन ऑडिट पे जाके। एज पर सेक्शन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हारे को अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलना चालू कर दे, द न्यूक्लियस हैज गॉट ब्रोकन अप अंडर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर इज अ पल्मोनरी प्रॉब्लम व्हिच इज लीडिंग टू अ फंगल इन्फेक्शन लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ चोकिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिस एंड दैट। तो आप बोलते हो क्या कहना क्या चाहते हो, जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, यही होगा ना, यही होगा ना। आप क्या बोलते हो, भैया कौन सी गोली कितने बजे लेनी ये बताओ, सस्ती वाली, जेनेरिक दवा लिखना, यही करते ना अपन लोग। सो वो दैट प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल आर लुकिंग अप टू यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर्स। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन बदनाम है कि हम सिर्फ समस्याएं निकाल कर बैठ जाते, करते कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम वाले लोग हैं। दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना पड़ेगा। तो द पर्पस इन सीए इज वी वांट यू टू गिव a 360 degree idea of financial, technical, commercial, legal and operational aspects. FTCLO बोलता हूं मैं इसको, फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल। आप जैसी खोपड़ी जब किसी ट्रांजैक्शन को देखती है तो आपके दिमाग में 8-10 चीजें घूमना चाहिए अलग अलग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अगर वो नहीं घूमता है तो देन यू आर नॉट अ सीए ब्रेन। आज मैं अगर किसी फैक्ट्री में ऑडिट करने जाता हूँ और फैक्ट्री में खाना खाने के बाद दिन को लंच करने का एक वॉक लेता हूं और पीछे फैक्ट्री के जंक यार्ड में पीछे जाता हूं तो मुझे दिखता है ओ रिटायर्ड असेट्स अटाले में पड़े हैं। आते जाते गेट कीपर ने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ओ गेट एंट्री नॉट मेंटेन्ड। अरे तेरे सिस्टम में मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, ओ एक्सेस कंट्रोल इश्यूज। वेलकम टू सीए। अगर आप ये सब नहीं सोच पा रहे हो तो कैसा पता चलेगा। अगर आप कोई मशीन आ रही है तो आपको पता चलना चाहिए ना ये क्या डिडक्शन दिला पाएगी, ये क्या डेप्रिसिएशन में काम आएगी। ऐसा दिमाग जब तक ना चले तब तक स्टार्टअप वालों के वीडियो और सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पे देखने से कुछ होना नहीं है। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड वी शुड बी एनेबलर्स टू देम। जिस बीसीके को मजाक में छोड़ के आए थे ना आप लोग, ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, मैं तो छोड़ने ही नहीं देता हूँ, मैं तो पकड़ के पूरा खींच लेता हूँ इन लोगों को, इनकी तो जान खा जाता हूँ। ये परेशान रहते हैं मुझसे, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाता है। हमने तो एक एक कंपनी चुन चुन के छील ली थी वेबसाइट खोल खोल के।
थक गए थे ये बेचारे आखिरी तक आते आते, अरे बस बंद कर दो यार बस। बट वो मुझे मालूम है वो कहाँ काम आना है, इसलिए द पॉइंट इज यू नीड टू बी दैट मच अलर्ट फॉर ऑल दैट पीपल, यू नीड टू बी गिविंग दोज एडवाइसेस, इसीलिए वो आपको पढ़ा रहे इतना। आपकी मेरी एडवाइस कॉम्प्रिहेंसिव हो, हम पूरा एक ओवरव्यू देकर देखें सामने वाले को कि इसका प्रेजेंट इफेक्ट, आगे का इफेक्ट क्या होगा, इसलिए एसएम की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, हाउ द बिजनेसेस फंक्शन एंड व्हाई द इकोनॉमी बिहेव्स द वे इट बिहेव्स। अभी आप बताओ क्या इंडिया पोजीशन में है? इंडिया में मस्त हो गया सब कुछ, रिकवरी हो गई, इकोनॉमी बढ़िया। अभी तो न्यूज़पेपर्स तो हमेशा बता रहा है हम और आगे बढ़ रहे हैं, हम और आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक इंडेक्स नंबर पता है तुमको? बेसिक इंडेक्स नंबर्स पता है ना? अभी जितना भी ग्रोथ दिख रहा है वो 2020 के बेस ईयर के बेसिस पे दिख रहा है, तो बेस ईयर तो बहुत ही गंदा है वो तो, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस 2020 में तो हमने कुछ किया ही नहीं था, लॉकडाउन में थे। तो व्हेन यू कंपेयर विद द वीकर बेस यू विल फाइंड एवरीथिंग रोजी रोजी, यस और नो? But if you take it to 17, 18, 16, 17, then you come, but we have still not come back to the normal levels. और 16, 17, 17, 18 पे बहुत अच्छे साल नहीं थे देश के लिए। क्या मालूम क्या बोल रहा है ये आदमी। ये फ्री के मोबाइल पे बैठे हुए भक्त बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप पढ़ के सीए फाउंडेशन पास करके 2 ग्रुप की ट्यूशन लेने वाले बच्चे बोले तो थोड़ा तकलीफ होती है सबको। यू हैव टू कंपेयर इट विथ योर बराबर। तो वी आर स्टिल नॉट बैक, और अभी हमारी जो रिकवरी है वो के शेप रिकवरी है। अब ये के क्या है? के शेप ऐसा होता है कि ऐसा जब आप के बनाते हो तो के शेप रिकवरी लाइक कुछ सेक्टर्स अभी भी नीचे जा रहे हैं और कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। एक यू शेप रिकवरी आती है, धीरे 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 पूरी इकोनॉमी आगे बढ़े। अभी क्या होगा, कुछ सेक्टर ऊपर निकल रहे हैं और कुछ सेक्टर अभी भी नीचे है। सो ये सब समझ तुमको ये लोग देना चाहते हैं। So making student understand the working of macro level aspects, especially the international trade and monetary framework in international scenario. अभी हम चाइना से दुश्मनी लेके बैठे हैं कि नहीं लेके बैठे हैं? और दुश्मनी लेने का सबसे पहला तरीका बैन पबजी, बैन टिकटॉक। फिर पबजी वाला बोलता ओके पबजी इंडिया, क्या चाहिए सर्वर तुमको यहाँ चाहिए, लो विनर विनर चिकन डिनर तो होके रहेगा। तो वहां आपने टिकटॉक को बैन करा तो जुकरबर्ग को समझ पड़ गई और रे मौका बना रील्स टिकटॉक वर्जन 2। But the kind of data and the information which you are generating to them for making business purposes is prompting him to launch a metaverse now. Facebook renamed as metaverse. इसी प्राणी के इसी ग्रह के लोग हो ना तुम लोग? हाँ ठीक। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे होती है, एक्सचेंज रेट कैसे चलते हैं, बैंकिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है, निर्मला सीतारमण मैडम क्या करती हैं और क्यों करती हैं, और शक्तिकांत दास साहब क्यों करते हैं और क्या करते हैं, वो तमाम बातें आपसे इकोनॉमिक्स में समझी पढ़ाई जाएंगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग बाकायदा मजा लेंगे। बट उस मजा में अगर आपको लग रहा है 24 घंटे में चीयर लीडर की तरह आपके सामने नचता रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। चीजें समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। एसएम और इकोनॉमिक्स का ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है चाणक्य। चाणक्य अकेले व्यक्ति है जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा और रणनीति शास्त्र भी लिखा। चाणक्य ने रणनीति लिखी, कौन से महाराज को या किसको वो राजा बनाना चाहते थे बताएं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में टैलेंटेड थे या उनको टैलेंटेड बनाया गया था? और पूरी सर्कमस्टेंसेस और सिस्टम के साथ उनको डेवलप करके खड़ा किया गया कि बॉस यू आर गोइंग टू वर्क, एंड ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट फॉर दैट। But once the kingdom was running, he knew how to handle these kingdoms. किला कैसे बनाना है, टैक्स कैसे लगना है, किस प्रकार से वसूली करना है, सुरक्षा क्या होगी, किले का द्वार कैसा होना चाहिए, महामारी के दौरान क्या करना चाहिए, सब भी भाई चाणक्य ने लिखा। मैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बुक दिखाता हूँ उधर ऑनलाइन में, हम लोग जब क्लास होता है, मोटी सी बुक है वो, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, एंड आई एम रीडिंग इट एंड आई एम रियलाइजिंग इट। जितना भी अंग्रेजों ने लिखा है
कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो कितना आगे तक पहले से लिख के बैठा है. देयर वाज सम पर्सन कॉल्ड मिस्टर L.N. रंगराजन हु ट्रांसलेटेड द संस्कृत का अर्थशास्त्र इनटू इंग्लिश बुक एंड ही टोल्ड के ऐसे होना चाहिए वैसा. मतलब इवन वहां पे ऐसा भी लिखा महामारी हो तो क्या करना चाहिए. मैं बच्चों को खोल के दिखाता हूँ पेज की, देखो इतने 100 साल पहले से पता महामारियां आती थी, आती हैं, आती रहेंगी. आप और मैं वो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट जनरेशन है जो देख रहे हैं. फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दोनों बोल सकते हो. सो आयरॉनिकली चाणक्य की बातें हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं. We'll talk about Adam Smith, we'll talk about Peter F. Drucker. इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं एडम स्मिथ. इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, 245 साल पहले. और पीटर एफ ड्रकर साहब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पितामह माने जाते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ ही वर्क्स ऑन टू इट एंड क्या क्या करना चाहिए, ये सब इन्होंने उसको फॉर्मलाइज करके एक सिस्टम पे लिखा. अंग्रेजों ने एक काम बहुत अच्छा करा, वो डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट थे. हर चीज के जो भी करते थे उसको लिख के अच्छा रखते थे. या आप अभी जब ऑडिट भी पढ़ोगे तो ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, क्योंकि वही साबित करता है कि आपने काम किया. आप वहां खड़े होकर बोलते विद्या रानी की कसम मैंने ऑडिट ढंग से करा ना, कसम कसम चूल्हे में भसम. डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स. पेपर पे क्या दिख रहा है ये, बस यही मानते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंस. सो वी विल बी स्टडिंग अनफॉर्चुनेटली द होल थिंग एज व्हाट अंग्रेज पीपल हैव डन. करेक्ट. The theme of strategic management. What is the theme of SM? The theme of SM is जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं. और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रैटेजीज पहले दिन थोड़ी ना समझ में आती है. आपको सब जना पहले से अनाउंस कर मैं ये करने वाला हूं तो कॉम्पिटिटर चेंज कर लेगा उस हिसाब से. तो वो तो सब हो जाने के बाद पता अच्छा ये दिमाग लगाया वो, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज इट्स डन. तो कॉमन सेंस क्या कहता है, स्ट्रैटेजीज ओपनली इन पब्लिक अवेलेबल होंगे या सीक्रेट मूवमेंट्स होंगे. हैव यू एवर सीन अ डक? बतख बतख पानी में देखिए कि नहीं सर. डक बड़ी क्यूट होती है, और आपने कभी डक को पानी में से उतरते या बाहर निकलते देखा क्या? सर हम जू गए नहीं सर. बट डक, अच्छा डक को कभी पानी में तैरते देखा है? क्योंकि जो छपर 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 करती है या चुपचाप स्मूथ चलती रहती है. कैसे चलती है? मतलब आपने अगर बतख को मूवमेंट करते देखा होगा तो आपको एक स्मूथनेस का एहसास होता है. पानी छप छप करके उछलता नहीं है उसके अंदर, है ना? ये ऑब्जर्व करा है? इधर इधर इनको पूछ रहा हूं. करा है करा है करा है. आज तो सब बड़े सिंसियर होके बैठे हैं भैया, पहला दिन है मैं बता रही हूं. तो वो बतख जो रहती है ना, तो कभी वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले तो क्या कैमरा कहीं पे भी ले जाते हैं. तो पानी में कभी आप कैमरा लगे हुए देखना, तो बतख जो रहती है ऊपर जितना सुखद एहसास देती है आपको, उतना ही अंदर तेजी से पैर चल रहे होते हैं उसके. बस बिजनेस यही होता है. ऊपर से स्मूथ रहेगा और बैक एंड पे प्लानिंग खूब खतरनाक लेवल से चलती रहेगी, है ना? जावेद अख्तर साहब कहते हैं ना, पुरसुकून नजर आती है झील पर घूमती हुई बतख. मतलब स्मूथ. पुरसुकून नजर आती है झील पर घूमती हुई बतख, पैरों की बेचैनियां पानी के अंदर देखिए. कुछ एक को तो थोड़ा समझ में आया, बाकी सब यही सोच रहे व्हाट डिड ही जस्ट से. तो पलट के व्हाट डिड ही जस्ट से, साउंडेड गुड बट आई डिडंट अंडरस्टैंड. अर्थात वो है कि जितना स्मूथ बतख ऊपर से दिखती है, वो जो बेचैनी उसको है वो पानी के अंदर नजर आएगी जिस हिसाब से वो पैर चलाती रहती है. बतख का बॉडी शेप देखना, हैवी पैर बहुत छोटे से, उसको इतने हैवी बॉडी को इतने छोटे पैडल और पैडेड पैरों से चलाना पड़ता है ताकि वो सरवाइव कर सके. तो बिजनेस का भी यही हाल है. इधर से कंपटीशन है, इधर से लीगल प्रॉब्लम्स हैं, इधर से टेक्नोलॉजी है, इधर से चेंजिंग सिस्टम है, उसके अंदर अपने धंधे को अपने एम्प्लॉयज को समझते हुए आगे बढ़ना.
और उसको सरवाइव करना नॉट एन इजी टास्क। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप रन करते हैं, इन आई होप द साउंड विल वर्क, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई नीड टू चेक। एक मिनट, इधर मेरे को इनको दिखाना पड़ेगा, और आप सब लोगों के पास लिंक आता है ना? तो आई डोंट नो, अगर यहाँ साउंड नहीं चले तो फिर आप एक मिनट, आना तो चाहिए। मेरा 1 मिनट के लिए माइक्रोफोन बंद होगा, आपको दिखना चाहिए वो वाला मतलब वीडियो। आई एम जस्ट ट्राइंग, ओके? तो देयर माइट बी अ हिकअप हियर एंड देयर, तो आप 1 मिनट रुकना जरा उसके लिए। आई होप यू शुड बी एबल टू हियर इट आउट। आपको उधर से ही सुनना पड़ेगा उस चीज को। एक मिनट, एक अभी आ जाएगी, 1 सेकंड रुको। अभी आ रही क्या? जस्ट अ सेकंड। अब देखो, उधर आने लग गई। आप ही देखो, आएगी आएगी। वॉइस ऑन करो। तो थोड़ा तो अब आप शांति रखो तो अच्छा रहेगा। मैं इसको अब 1 मिनट रीस्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है? हाँ बेटा, दो, एक जना कोई लाके दो। अरे मैं इधर रख दूंगा इसको, इधर इधर, ओ बिटिया, मैं इधर रखूंगा इसको तो सबको सुनाई में आएगा, वो ये कहना चाहता। हेलो, 1 मिनट। अरे हेडफोन्स में आ रही है बराबर? डबल करा ना?
अच्छा, चलो तो एक काम करते, रुको। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोग अपना म्यूट कर दो उसको। तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल नॉट। उधर बेटा मेरा उधर म्यूट कर दो, एको होएगा बार बार। कुछ दूसरा रास्ता निकालता हूँ। आई विल प्ले अनदर क्लिप विच आई हैव। यूट्यूब पे नहीं मिलता ये वाला क्लिप डायरेक्टली, समस्या ये है। बाहुबली देखी हुई है? ये बाहुबली के अंदर जिस प्रकार का ये डिस्कशन हुआ था, ये आप लोगों ने सुना हुआ है? तो ये डिस्कशन में वो क्या करता है कि उसको अपने ओपोनेंट को पकड़ के लाता है। वो बोलता है तुमने हमारी सेना के राज किसको बताए? तो बोला कालकेय। फिर वो अंदर जाके बैठते हैं, नाउ दैट रूम कहता कालकेय को बताए। तो बोलता कालकेय रणनीति नहीं जानते। 1 लाख लोगों का बल है उनके पास। तो उसके जो पिताजी होते भल्ला देव के पिताजी बोले हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है। ऐसे राज्यों से ऐसी धमकियों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। तो जब दिखाता वो निकाल के, अच्छा आपने फिल्म में अगर ध्यान से देखा हो, वो बाकायदा पूरी की पूरी प्लानिंग दिखाते जाते हैं उसके अंदर आपको। आई जस्ट रन इट थ्रू ताकि हमको समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से ये इतनी पॉपुलर फिल्म है कि उसको बिठा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये भल्ला देव डर गए थे। इसमें नहीं है, वीडियो में आवाज है, हाई डेफिनेशन प्रिंट है, लेकिन मैंने उसको इस पे कनेक्ट करके रखा है, इसलिए आवाज उधर जा रही है। 1 मिनट रुको, आपको अगर सुनाई में देता हो तो। अब आईपैड की आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? देखना जरा, लेट मी ट्राई। अभी बहुत अच्छे से आ रही होगी अब। अभी आ रही है? आ रही ना अब तो? ये रिसोर्स अलोकेशन हो गया उनका, दोनों। इसको भगाया बाहर, क्योंकि अब स्ट्रैटेजी इसको नहीं सुनानी है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
allocation part 2. Segregation of duties. Capabilities. Target to be achieved. Rewards decided. Not having tempting feed. Not deciding. जय महेशमती. चलने दो, मजा आ रहा है सर. चलने दो, मजा आ रहा है सर. अच्छा, आप वो उधर से आप बंद कर दो, वो एको आएगा बार बार. 8 चैप्टर है बेटा, सब दिखा दूंगा मैं, चिंता मत कर. आज स्टार्ट है. तो जय महेशमती, है ना. बट बेसिकली व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड ऑन दिस कि strategy? No, it's not planning. That's what I was trying to tell you. It's not planning. It is strategizing. जहां प्लानिंग खत्म हो जाती है वहां स्ट्रैटेजाइजेशन होता है. जो आपको शुरू के 15 मिनट मिलते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, दैट इज नॉट अबाउट प्लानिंग, दैट इज अबाउट स्ट्रैटेजी. कि अब जो पढ़ के आया हूं और जो दिख रहा है सामने क्वेश्चन पेपर, उस हिसाब से कैसे करूं. उसने क्या करा, 1 लाख सैनिक हैं, मेरे को गुप्त सूचना ये मिली है कि आधी सेना आगे करके पीछे आधी सेना के साथ रहेगा. ये इनपुट के बेसिस पे उन्होंने प्लानिंग करी है. आपने नीचे वो जो मॉडल बनाया था उन्होंने, वो सबसे ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन है फिल्म के अंदर के. बाकायदा पूरा मॉडल बना के आप पहले से प्लान करके रखते हो, दिस इज व्हाट वी विल एग्जीक्यूट. सो स्ट्रेटेजीज आर सिचुएशनल डिसीजंस टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. व्हाट्स द लाइन? स्ट्रेटेजीज आर सिचुएशनल डिसीजंस टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. सिचुएशन और परिस्थिति देख के हम क्या कर सकते हैं वो. तो आप जब उस तरह से एग्जीक्यूट करते हो, जो क्लिप चल नहीं पाई अपनी, वो जोधा अकबर फिल्म से थी. अगर आपने जोधा अकबर फिल्म देखी हो, उसमें शुरू में बैरम खान हेमू से लड़ाई लड़ता है, बैटल ऑफ पानीपत, जिसको हमको बहुत रटाया गया हिस्ट्री बुक्स में. वो बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हेमू को मारने के लिए बैरम खान क्या करता है, पहले तो लड़ाई चालू करवाता है और फिर 5 लोगों का घेरा बना के, फिल्म बहुत ब्यूटीफुली डिसाया वो उन्होंने दिखाया है उसको. आई डोंट नो, इट डिडंट प्ले वेल, बट मेरे को सिर्फ अगर वो जरा सा भी दिखा पाऊं आपको तो बहुत अच्छा रहेगा. बोले आप वॉइस वॉइस मत देखो, बट ये अब इधर से चल रहा है और अब देखना है ये जब लड़ाई लड़ने आते हैं तो अब ये निकले हैं 5. ठीक है, बहुत ज्यादा HD ले लिया मैंने तो इसलिए वो पूरा टूट रहा है इसके अंदर. अब यहां से एक गोला निकल के आता है इनका, ये 4-5 वॉरियर्स का, ये देख रहे हो गोला स्क्रीन पे. अब ये गोला क्या कर रहा है, ये 5 तलवारबाज एक तीरंदाज को उसके पास लेके जा रहे हैं विद इन द रेंज. इस फिल्म में क्या होता है, हेमू उस पे लड़ रहा है, किस पे, हाथी पर. और फिल्म में अभी वो आज वॉइस बराबर नहीं चली, नहीं तो वो बैरम खान दिखाता है अपने सैनिकों को. सैनिकों जरा ध्यान से देखो, उसके जिराव बख्तर मतलब उसकी ड्रेस में से उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं. अगर हमने इसकी आंखों का निशाना लिया तो इसकी फौज दिशाहीन हो जाएगी. बिकॉज इफ द कमांडर इज गॉन नोबडी नोज व्हाट टू डू. तो इन्होंने वही करा था कि इनकी सेना 4 गुना बड़ी थी, किसकी, हेमू की. बैरम खान के पास कम लोग थे, तो बैरम खान ने बोला टारगेट ऑन द वीक पॉइंट सो दैट इट वर्क्स. ईपी नूडल्स ने क्या करा है, ईपी नूडल्स यही बोलता है ना, हमारी नूडल देर से भी खाओगे तो भी अच्छी लगेगी.
because Maggi has a problem that if you keep the Maggi that way, so Maggi becomes sticky. So target on the weakness na in the market and try to fulfill something which customers want and you win the market. तो यहाँ पे क्या करता है, उस लड़ाई चालू होती है, लड़ाई चालू होने के बाद बीच में इनको गोला बना के लेके जाता है इनको आगे, और लेके जाता है। वो है एक मिनट का सीन है, देखो आप उसको, आपको दिखेगा अभी आ रहा है उधर उस तरफ। इसका साउंड वाउंड बहुत अच्छा है बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्किंग। देखो ये उसके पास पहुंचा है वहां तक। अब देखो क्या मस्त शूट, मतलब डायरेक्शन देखो आप, वो आ गया यहाँ पर इस रेंज में। अब देखो आप मजा, इट्स द आई। नहीं वो बेहोश होके गिरता है, फिर इसके बाद दूसरा है। अभी आप देखो एक मिनट तो आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस। गिरा, यहाँ पे ये बोलता है अब अपनी शमशीर को म्यान से बाहर निकलने के सांस लेने की इजाजत दे और इस बदमाश का सर कलम करके गाजी के रुतबे को शान बख्शे। तो बोलता है ये अधमरे से भी बुरी हालत में खान बाबा, हम इस पे वार कैसे कर सकते हैं। बोले आप फौज को गलत पैगाम भेज रहे हैं, जहां पर ना फौज आपको गाजी के रुतबे से नहीं समझेगी। वो छोड़ देता है, देखो आप, देखो छोड़ देगा अभी तलवार। वो बोलेगा सिपाही हूं, वो पीछे कवर करेंगे और इसका गला काटेगा। वो देखो और अब वो फौज के पीछे से लोग हटेंगे और वो सेना को जाके दिखाएगा कि अकबर ने मारा। व्हाट इज दिस मीन? That you have to set the standard for your warrior in such a way. He was executing it, but the name was of Akbar. और अकबर को एक बिल्कुल वो जुल्मी और खतरनाक व्यक्ति की तरह उसने एस्टैब्लिश किया फौज में। बिकॉज डाउन द लेवल इफ योर बॉस इज नॉट स्ट्रिक्ट, द वर्कर्स में गेट यार ये तो कुछ भी नहीं कर सकता टाइप्स। So that level of thought process goes in. The strategy is not simply rato or nikalo. It's like understanding that situation, setting the standard accordingly, and then working out of it. तो ये आपको वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटे से बिजनेस की बात करता हूँ, बिकॉज ये सुनने में फिल्म क्लिप्स अच्छी लगती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो हाउ यू स्टार्ट एंड इवॉल्व, यू नो फ्लिपकार्ट, how did it start? How old is Flipkart? Any idea? 2008? 2010? मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं। सबसे पहले वी रीड करके एक सोशल बुक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाया गया। आप लोगों के बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में इस बार फ्लिपकार्ट को रखा गया है। आप लोगों के कोर्स में नहीं था, था मई में था, अभी आया है, अभी फ्लिपकार्ट है। दे आर स्टडिंग फ्लिपकार्ट नाउ। आपने पढ़ा था? अरे फेयर इनफ, गुड गुड गुड। तो नहीं, अभी उन्होंने उस चैप्टर में काफी चेंजेस करे हैं एंड दे हैव ट्रिम्ड इट आउट। आपके बहुत सारा डेटा रखने वाली चीजों को हटा दिया उन्होंने। तो हमारे टाइम कर देते, ऐसा हमेशा ऐसे ही लगता है। तो वी रीड करके सोशल बुक डिस्कवरी टूल था व्हेन दे स्टार्टेड। अब आपको मैं 2010 से लेकर अभी तक की यात्रा इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको सीखने को मिले कि सब कुछ आपसे नहीं होगा, यू हैव टू वर्क एंड इवॉल्व इन द प्रोसेस। तो एक सोशल बुक डिस्कवरी टूल था वो। फिर 2011 में उन्होंने एक डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म कंपनी बनाई, जो आज 2021 में आप सोचते हो ना डिजिटल कंटेंट बनाना, इनका विजन 10 साल पहले था उस चीज का। माइम 360, उसके बाद चकपक.com करके एक वेबसाइट थी जिसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस के वो होते थे फोटोज और स्क्रीन सेवर्स। वी आर फ्रॉम अ जनरेशन वेर यू यूज्ड टू हैव अ लैपटॉप, वी यूज्ड टू हैव अ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे स्क्रीन सेवर हम हीरो हीरोइंस के लगाते थे। आजकल आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर और सबके लगाते हो, कुछ लोग कैरी मिनाटी भी लगा के रखते हैं। सो चकपक.com वाज वन ऑफ द बॉलीवुड थिंग। फिर वो ई कॉमर्स में एंट्री लेना चालू करी उन्होंने, letsbuy.com। Let's Buy was one of the e-commerce website which Flipkart acquired. Understand? I don't know everything, but if I am capable to identify things, let us acquire them.
देन दे अक्वायर्ड मिंत्रा इन 2014. मिंत्रा खत्म हो गया या अभी भी है? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मिंत्रा मेंटेन इट्स आइडेंटिटी बट द ओनरशिप इज ऑफ फ्लिपकार्ट. लाइक अमेजोन में अलग से कुछ नहीं है, अमेजोन फैशन है, लेकिन यहां मिंत्रा अलग है. सो मिंत्रा इज हैंडल्ड सेपरेटली, दो इट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फ्लिपकार्ट बट इट इज हैंडल्ड सेपरेटली. और आज आपको एक नाम याद रहता है, कपड़े खरीदने तो मिंत्रा पे लॉग इन करो. अमेजोन क्या हो गया, इतना बड़ा सुपरमार्केट हो गया, आदमी भटक जाता है उसमें कई बार. तो आदमी फर्स्ट चॉइस अमेजोन पे कपड़े खरीदने की नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजें खरीदता है. उसको फर्स्ट चॉइस अमेजोन याद नहीं आती कपड़ों के लिए, कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ कपड़ों के लिए, है ना. अच्छा, मिंत्रा के बाद जबोंग खरीदा. अब एक छोटी सी बात समझना आप, मिंत्रा कितने में खरीदा, जबोंग कितने में खरीदा, ये देखो आप 2014 और 2016 में. $310 मिलियन, और वही जबोंग उसी का कॉम्पिटिटर 4 गुना कम में मिला है. रीजन है उसके पीछे, जब तक जबोंग खरीदने की बात आई तब तक जबोंग जैसा काम 10 लोग करते रहने लगे, तो जबोंग में वो स्पेशलिटी नहीं बची जो पहले थी. अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड पढ़ोगे ना तो आपको बताऊंगा, जबोंग को खरीदने के लिए 3-4 बार प्रयास करा तो जबोंग जिद करके बैठा था, नहीं इससे कम पे मैं नहीं बिकूंगा, इससे कम पे मैं नहीं बिकूंगा. फाइनली 1/4 में बिका वो. सेम केस याहू का भी यही है. याहू वॉज सपोज टू बी बॉट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बाय गूगल, but it didn't go. It is on extinction mode right now, almost extinct now. Surprisingly फोन पे भी फ्लिपकार्ट का है. फोन पे फ्रॉम फ्लिपकार्ट. उन्होंने यूएस में बहुत बड़ी वेबसाइट है ईबे, इलेक्ट्रॉनिक पे, वहां पे खूब सामान बिकता है, उसको भी अक्वायर करा. 2016-17 तक सचिन बंसल, बिनी बंसल, जो इंडिया के ही आईआईटी दिल्ली के लोग हैं और दोनों भाई नहीं है बंसल होने के बावजूद, बट वो भाई होने के बावजूद भी नहीं है, और अच्छे से काम कर रहे थे. दे वर ट्राइंग टू, अच्छा दे आर एक्स एम्प्लॉइज ऑफ अमेजॉन, इफ यू नो. दे वर्कड इन अमेजॉन, दे केम एंड क्रिएटेड फ्लिपकार्ट एंड दे वर गिविंग अ टफ फाइट टू अमेजॉन. बट अमेजॉन विद द अमाउंट ऑफ मनी एंड एक्सपीरियंस विच दे हैव अक्रॉस द वर्ल्ड, व्हेन दे एंटर्ड इनटू इंडिया मार्केट, दे स्टार्टेड गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन. आप सब लोगों ने तो 7वीं-8वीं से अमेजॉन देखा है, जब से आपने होश संभाला और आप केपेबल हो गए हो सब परचेस करने के लिए. उससे 4 साल पहले तक अमेजॉन कहीं नहीं था. अमेजॉन की वेबसाइट थी इंडिया में, बड़ी डॉर्मेंट सी और स्लो सी थी. नोबडी वाज लाइक, व्हेन फ्लिपकार्ट केम इन, अमेजॉन जाओगा, अरे ये आ गया, चलो अब अपन भी गियर अप करो, एंड देन इट स्टार्टेड. बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वर्ल्ड का नंबर 1 रिटेलर है वॉलमार्ट, अमेरिका में, यूएस में. वॉलमार्ट सैम वॉल्टन का. तो उसने उठा के क्या करा, पहले तो फ्लिपकार्ट को सब कर लेने दिया. तो फ्लिपकार्ट को बोला कपड़े भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सामान भी, गाड़ियां भी, सब हो गया, पेमेंट भी हो गया, बहुत बढ़िया. तूने ये सब करने में बहुत मेहनत करी सचिन और बिनी, इधर आओ, भाव बोलो. बोले हम ये वैल्यूएशन चाहते हैं, लाओ. Very good. You created a very good baby called Flipkart. Now let the big boys play. And then Walmart acquired Flipkart in 2018. And when Walmart acquired Flipkart, now the battle in India is being fought between Amazon and Walmart. Walmart तब तक क्या कर रहा था, अलग से इंडिया में अगर आपने ध्यान दिया हो, बेस्ट प्राइस स्टोर्स बना रहा था. वो होलसेल स्टोर्स हैं जिसको B2B बोलते हैं आप और हम. तो B2B स्टोर्स तैयार हो गए. अब आप समझना, वॉलमार्ट ने सबसे पहले ग्राउंड वर्क किया, पूरी सेना तैयार कर ली कि हर बड़े शहर में मेरा एक बेस्ट प्राइस स्टोर हो. और अब जब फ्लिपकार्ट एक्वायर कर दिया तो डिलीवरी सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी है, कस्टमर फेस मेरे को फ्लिपकार्ट मिल गया. अब मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दूं तो आई एम अ डेडली कॉम्बिनेशन. तो अब आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हो तो हो सकता है वो इंदौर में राजेंद्र नगर या बाईपास पे जो उनका फ्लिपकार्ट बेस्ट प्राइस है, वहीं से निकलकर आपके घर डिलीवर हो जाए. जी बेटा, एग्जैक्टली. इफ यू थिंक दैट वे, होलसेल तो पहले कर ही रहे थे वो लोग, और रिटेल में आप तक पहुंचने के लिए बना बनाया सेटअप फ्लिपकार्ट का मिल गया उनको, और अब उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया उसको. तो अब आप होलसेल में तो चल ही रहे हो, मतलब आपके पड़ोस की किराना दुकान वाले जो अंकल हैं वो भी जाके बेस्ट प्राइस से ही सामान खरीद के आपको बेच रहे हैं. और आप अगर फ्लिपकार्ट पे कुछ यूनिक चीज ऑर्डर कर रहे हो तो हो सकता है वो उसी बेस्ट प्राइस स्टोर से निकल कर आपके घर आ रही हो.
ऑन टॉप ऑफ इट मजा क्या है देखो बिजनेस सिनेरियो में, अब ये दोनों आके खड़े हो गए, ठीक है। अब ये दोनों ने आके सेट कर दिया कि भाई ई कॉमर्स मार्केट तो है। अब इधर से ना टाटा ना बिरला ना अंबानी, इतने बैकवर्ड लोग हैं, गोदरेज, इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, दे आर सो बैकवर्ड। ऐसा हमको 4 साल तक लगा। कुमार मंगलम बिरला के स्टेटमेंट्स हैं, इमेज अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, कि देयर इज नो पॉइंट गिविंग डीप डिस्काउंट्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आरओआई मैटर्स। और अब तो आप एफएम पढ़ रहे हो तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ इस चीज के अंदर की बॉस, अनलेस द एनपीवी इज पॉजिटिव इट्स नो वर्थ डूइंग इट। लेकिन एसएम में ना इतनी बार ऐसी बात आएगी कि सम थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट दे आर फाइनेंशियल नॉनसेंस, many things, it's not just one, but most of the businesses when you start na in the beginning they are financial nonsense. आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो ना जब एफएम में, तो वो सब सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, और जहां पे एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मिलता है, जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है रियल लाइफ में। प्लीज रिमेंबर, थ्योरीज आर प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल आर थ्योरीज। तो अभी पता है क्या हुआ है, इन दोनों ने आके सब सेट तो कर लिया। नाउ इफ यू स्टार्ट लुकिंग, तो आपने नाम सुना टाटा क्लिक? टाटा क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स और शॉपिंग की अच्छी वेबसाइट है वो, ठीक है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा बिग बास्केट, आपने 1mg भी सुना है, आपने वेस्ट साइड सुना है, वेस्ट साइड तो टाटा ग्रुप का है ही। उसके बाद आपने टाइटन भी सुना है। अब आपको पता है क्या कर रहा है टाटा? Tata Group is coming up with a super app. Super app. March 2023, you will be having a super app. Now that super app will give you everything. असल मजा अब चालू होने वाला है। अब तीसरा प्लेयर उतरेगा मार्केट में। कौन? अब वो आपके साथ, अच्छा टाटा ग्रुप के पास एक ऐसी लॉयल्टी है कस्टमर्स की, और एक वो स्वदेशी वाला प्यार है। अब आप समझना, टाटा ग्रुप ने खुद कुछ नहीं करा है। पहले बिग बास्केट तैयार हुआ, उसने एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं साफ सुथरी सब्जियां आपको घर पे दे सकता हूं। ग्रेट, यू एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस, वी आर कैश रिच, लेट्स एक्वायर। सो बिग बास्केट इज नाउ अ टाटा ग्रुप एंटरप्राइज। दवाइयां, ओके, अपना प्रेस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए, डॉक्टर आपसे बात करेगा, उसके बाद आपको दवाई देगा। 1mg.com, बेचो, दिखाओ, बिक सकती है, ओके, सेटल्ड, आ जाओ। टाटा क्लिक उन्होंने खुद डेवलप किया था, क्योंकि उनके पास वेस्ट साइड है, उनके पास टाइटन है, उनके पास फास्ट ट्रैक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सारे टाटा ब्रांड्स के नाम ले रहा हूं। तो वो सब इकट्ठा किया। तो अब बात आप समझना, अब आपने फ्लिपकार्ट जो कर रहा है, अमेजॉन जो कर रहा है, वो सब अब इनने पैचअप करके इकट्ठा कर लिया है, और अब वो इंटीग्रेशन चल रहा है कि भैया सबको इकट्ठा करो, और फिर अब आपके मोबाइल में उनको चाहिए 50 MB का प्लॉट। यू हैव अ डिजिटल स्पेस इन योर मोबाइल विच एवरीबडी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ हाउस देयर। वो घर बनाना चाहते हैं आपकी कॉलोनी में। आपकी कॉलोनी मतलब आपका मोबाइल, और वहां बिठा के वो आपके साथ घर घर खेलेंगे। ये तो टाटा ग्रुप की बात हुई। तो अब आपको लगता है बिरला जी चुप बैठे होंगे? मुझे तो नहीं लगता सर। और हमारे मोटा भाई, वो तो और नए लेवल पर है ना। वो बोलता है मेरे पास रिलायंस फ्रेश तो ऑलरेडी है पूरे इंडिया में, मेरे पास सब है ऑफलाइन में, मेरे को सिर्फ ऑनलाइन लाना है उसको। मैं जूते भी बेचूंगा, मैं कपड़े भी बेचूंगा, मैं तकिया भी बेचूंगा, तुम्हारा पेट्रोल भी बेचूंगा, तुम्हारे को प्लास्टिक जो लगती है वो भी बेचूंगा, बस तुम सांस लो तो वो भी बेच दूं मैं तो। ट्रू ना? और वो अपने जियो इकोसिस्टम से ला रहा है सब कुछ, और उसको जियो इकोसिस्टम से वो पुश नहीं मिल रहा है। तो वो लास्ट ईयर आपको याद है 9.99% का इन्वेस्टमेंट बाय फेसबुक इन रिलायंस। वो 9.99% क्यों है? वो अब आप कंपनी लॉ पढ़ चुके तो आपको समझ में आएगा कि 10% नहीं देना है, नहीं तो फिर वो ईजीएम बुलाएगा बार बार।
मैं पहले दिन ऐसे में पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले दिन मैं बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करता हूँ जो आपको अब समझ में आ रहे हैं। अब मैं पहले दिन बैठ के 9.99 पढ़ाना होता तो फिर मेरे को तरुण सर की जरूरत पड़ती कि इनको समझाओ कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर होने के बाद आप ईजीएम बुला सकते हो, करवा कुछ नहीं सकते, सिर्फ हल्ला मचा के ईजीएम बुलवा सकते हो। याद आया कुछ? आर यू एबल टू कनेक्ट थिंग्स नाउ? अरे इट बिकम्स रियल गुड, मतलब ऐसा कर आप, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो 9.99% पे लाके रख दिया तो अब टेक्नोलॉजी और कनेक्शन तो है, पर तू मेरा दखल नहीं देगा, क्योंकि मोटा भाई हैज हिज ओन वे ऑफ वर्किंग। हम ही चलेंगे हमारे हिसाब से, देर से चलेंगे, जैसा चलेंगे वो हम ही चलेंगे। आप लोग इतना ऑब्जर्व कर भी रहे होगे, अब वो आएंगे तो नाउ यू विल हैव एन वेरी गुड ओलिगोपोली इन नेक्स्ट 2 to 3 years. Flipkart, Amazon, Tata, Reliance and Adani is also gearing up. अब एक मिनट, अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, सुन के बड़ा मजा आया ना? जान निकल जाएगी तुम लोगों की और ट्रेडिशनल प्लेयर्स की, बता देता हूं। स्टूडेंट की तरह एंजॉय करने में कितना मजा आया ये सब सुन के। अब कन्वर्ट करके वापस लेके जाओ, हाउ डू यू मेक योर बिजनेसेस, योर कैपेबिलिटीज capable to survive in that environment. Technology, fintech, e-culture is something which is expected from you all also, that you will be a part of it. Welcome to the new metaverse of this world, digital world. Every click will generate loads of transactions. Those transactions need to be verified and checked by people like you, that everything is giving a true and fair view or not. पाप है सबका मैनेजमेंट, ये बता दूं मैं आपको, पर बेचारे की क्या है औकात, 50 नंबर की थ्योरी की है। फाइनल में कॉस्टिंग थ्योरी के अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाला हुआ है। अभी नया एजुकेशन कमेटी बैठ चुका है, वो भी अब रिवाइज करने के मूड में, पर अभी उनका प्रपोजल बाहर आया नहीं है। बट ये सब चीजें हायर लेवल पर कॉस्टिंग थ्योरी में डिसीजन मेकिंग में आपको शामिल होती हैं आगे चल के। हर बिजनेस का, हर धंधे का स्टाइल अलग अलग होता है। और ये मैंने आपको क्या आज एक बिगर पिक्चर दिखाया है, ये अपन जीरो डाउन करके अपन बिल्कुल बच्चों जैसी छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट गेट्स कन्वर्टेड इन दिस वे। अगर ऐसी सोच रखोगे तो मजा आएगा कि किसको अक्वायर करूं, किसको नहीं करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो मतलब अब आप बताओ, मैंने अक्वायर करी तो एमलगमेशन यूज हुआ, परचेज कंसिडरेशन सो कॉल्ड, करा कि नहीं तुमने? और तुम्हारे पास तो रेडीमेड फिगर्स है। सबसे बड़ा समस्या क्या होती है रियल लाइफ में परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, तुम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर लोगे, उसके ऊपर कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और कितने उसके ऊपर आवेदन लगे हुए कोर्ट के, वो कैसे फैक्टर करोगे? कॉम्पिटिटर किस तरीके से उसकी बैंड बजा रहा है और उसका आने वाले समय में कितना सर्वाइवल चांसेस है, वो भी तो फैक्टर करना पड़ेगा। सर सुन के बड़ा अलग वाली फीलिंग है अभी हमारे अंदर। शुड बी हैप्पी अबाउट दिस कि ये फीलिंग अगर अभी आ रही है तो इसका सबसे बड़ा पता है क्या है पॉइंट, कि हम अभी 18-19 की उम्र में सोच पा रहे हैं। अभी सोचोगे तो आगे अच्छा डिसीजन लोगे, आगे अच्छा डिसीजन लोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे। सो प्लीज व्हेन यू सिट विथ मैनेजमेंट, सिट विथ ओपन आर्म्स, ओपन ब्रेन्स। यहाँ मैं आपको सेक्शन, सब सेक्शंस, एनपीवी, आईआरआर टैली कराने की कोशिश नहीं करूंगा, ये मैं बता देता हूं आपको। यहाँ आपको मेरे को बच्चा बोलता ना कि ये वाला आंसर लिखने के लिए एग्जैक्टली यही 3 लाइन चलेगी, तो माय आंसर इज नो। तो यू हैव टू थिंक, तो मेक श्योर वी ऑल आर टुगेदर एंड कंटिन्यूइंग डे आफ्टर टुमारो अगेन, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर नाउ, मोर देन दैट, ठीक है? तो आप लोगों के पास बुक्स होंगी मेरी। माई बुक हैज द चैप्टर्स, the MCQs as well as crosswords। मैंने क्रॉसवर्ड पजल तक बनाया आपके लिए, हर चैप्टर के बाद है। एंड देन आई विल गिव यू अ सेपरेट क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी ऑल्सो, जो हम करते जाएं। हम पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ हम लोग हर चैप्टर का टेस्ट देंगे।
मेरा मोबाइल ऐप है एक, वो मैं चाहूँगा आप डाउनलोड कीजिए, मैं आपकी एक बैच बनाऊंगा। उस बैच में फिर मैं उसमें और भी MCQs और प्रैक्टिस डिटेल्स और ICI का जो मटेरियल है वो सब, वो QR कोड बुक के पीछे लगा हुआ है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। मैं आपका बैच क्रिएट करके फिर आपको बैच कोड दे दूंगा, वो बैच कोड से आप लोग उस बैच का पार्ट बन जाएंगे। जो जो बच्चे फाउंडेशंस में मेरे साथ रहे हैं, दे नो हाउ इट वर्क्स, वो शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। ठीक है, ओके। एक कॉपी बनानी पड़ेगी और एज यूजुअल कितनी मोटी कॉपी बनाऊं, ग्रो अप मैन, क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो आज की बातचीत को यहां विराम देते हैं। सी यू अगेन आफ्टर योर पिकनिक।